हमारा निवेदन है, शिव जी के मंदिर में कभी भी दूध चढ़ाने जाओ तो केमिकल का दूध मत चढ़ाओ। अपने घर में गाय का जो दूध हो, देसी गाय का जो दूध हो, उस दूध को भले 1 गिलास मत ले जाओ, 1 लोटा मत ले जाओ, 1 किलो मत ले जाओ, 50 किलो मत ले जाओ। शंकर जी को अगर दूध चढ़ाने जा रहे हो तो जो छोटी वाली चम्मच होती है, उस चम्मच का भी आधा चम्मच, भले आधा से 1 बूंद भी दूध लेकर जाओ तो देसी गाय का लेकर जाओ तो शिव भगवान शंकर को समर्पित। देसी गाय का दूध शिव को समर्पित। 5 गौ माता निकली, विष निकला, विष कौन पिएगा? कौन पी सकता? अमृत पिए उसको देव कहते हैं, जो विष पी ले उसको देव अधिदेव महादेव कहते हैं। और वो विष शंकर भगवान के सम्मुख में पहुंचा है। शिव जी के साथ बाबा ये विष है, आप पियो। कितना सुंदर किसी ने कहा है कि रेगिस्तान भी हरा हो जाता है, रेगिस्तान भी हरा हो जाता है जब महाकाल का भक्त तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। कोई शिव का भक्त, कोई शंकर का भक्त जब आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में आकर खड़ा हो जाए, समझ लेना कि अब रेगिस्तान भी हरा हो सकता है। प्रबल शंकर भगवान विष लेकर विष का पान कर रहे हैं। कंठ से विष नीचे ना उतरे तो मेरी आद्य शक्ति जगदम्बा कंठ में विराजमान हो गई, मेरी माँ दुर्गा कंठ। तो कितनी कृपा करने वाला है, जरा विचार तो करिए, कितनी कितनी करुणा करता है। रावण को बाबा तूने लंका दिया, असुर को तूने कंकण दिया। सारे देवताओं को अमृत देकर विष पीने वाला साधारण है, और फिर भी लोग उसी को अपशब्द कहते हैं। फिर भी जो घर चलाता है ना, उसी को सुनना पड़ता है। निठल्ला बैठा व्यक्ति कुछ नहीं सुनता। जो कोई काम ही नहीं करे तो उसको कौन क्या बोलेगा? जो आगे ही नहीं बढ़े उसको कौन क्या बोलेगा? जो बढ़ता है उसी को तो कहा जाता है। जम के बोलो जरा, कुंभ का मेले घूमे हो? घूम लिए? ठीक है। कोई सामान लिया? कुछ तो लिया होगा। अगर हम 10 रुपए का भी कोई सामान लेते हैं ना, तो पहले विचार करते हैं ये टूटेगा तो नहीं, बेकार तो नहीं होगा। बच्चा जिद कर रहा है, मम्मी मुझे 10 रुपए का चाहिए, ये दिला। मम्मी ने कहा बताओ जरा कैसा है, उसको हिला डुला के देखा, कहीं टूटने वाला, बेकार तो नहीं होगा। एक 10 रुपए के सामान को हम लेते हैं, 10 रुपए की चीज हम लेते हैं तो 50 बात सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं और बेकार भी सोचते हैं। अच्छा भी सोच रहे हैं और बेकार भी सोच रहे हैं। कहीं ये बेकार तो नहीं होगा, कहीं ये खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा, कहीं इसका सेल खत्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। 10 रुपए की चीज के लिए हम 50 बात सोचते हैं, और जो भगवान ने ये कीमती शरीर दिया है करोड़ों का, उसके लिए हम चवन्नी भर भी नहीं सोचते। चवन्नी भर भी। तुम्हारी गाड़ी, मोटरसाइकिल है किसी के पास में? 2 व्हीलर बाइक, मोटरसाइकिल 2 व्हीलर बाइक किसी के पास है? काय से चलती है? पेट्रोल से। और पेट्रोल की जगह गटर का या नली का पानी डाल लो तो चलेगी? जम के तो बोलो नहीं। कितने की मोटरसाइकिल आती है? 1 लाख रुपए की, 60,000, 70,000, 80,000। 4 व्हीलर गाड़ी आती है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की, 5 करोड़, 10 करोड़ की 4 व्हीलर आती होगी। 4 व्हीलर चलती है पेट्रोल से, तो हम उसमें पेट्रोल डालते हैं जिससे गाड़ी खराब ना हो जाए।
मोटरसाइकिल चलती है पेट्रोल से तो हम उसमें पेट्रोल डालते हैं, मोटरसाइकिल खराब ना हो जाए। अब परमात्मा ने भी ये गाड़ी दी है, शरीर दिया है, उसने कहा था इसमें अन्न डालना, पर तुम इसमें अगर दारू डाल लो, गंगा नाली का पानी डाल लो, मांस डाल लो, गुटखा डाल लो, तो गाड़ी तो जाम होगी, होगी कि नहीं होगी? परमात्मा ने कहा था इसमें जो गाड़ी दी गई है टू व्हीलर, इसमें पेट्रोल से चलाना, इसमें गंगा नाली का पानी मत डालना, ये चलेगी नहीं। आज दुनिया के लोग मदिरा का पान कर कर, शराब के नशे में डूब कर, गलत गलत व्यसन में डूब कर इस कीमती गाड़ी को जो परमात्मा ने देकर भेजी, इस गाड़ी को पूरा खराब कर दिया। और बाद में ये गाड़ी जब बेकार हो गई तब फिर आंखों से जल बहाते हैं कि ये गाड़ी पूर्ण तरह से बेकार। बड़े बड़े स्थान पर जाकर देखना तो लिखा होगा इन सेठ जी ने पूरे कुंभ में भोजन कराया, फिर दूसरी जगह पर जाकर देखो तो लिखा होगा इस कंपनी ने पूरे कुंभ में लोगों को भोजन कराया। पर सही पुण्य किसको कहा गया? जो छोटे छोटे अखाड़ों में, छोटे छोटे शिविर में संग बिना नाम के भोजन करा रहा है और सोच भी नहीं रहा कि मेरा ये पुण्य। आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी को शरणागति दे रहे हो, किसी का हाथ पकड़कर पार उतार रहे हो, किसी को सांत्वना दे रहे हो, ये जगत का बड़ा पुण्य है। कोई बीमार है उसकी औषधि कर रहे हो, कोई को शिक्षा की जरूरत है आप उसको शिक्षा प्रदान कर रहे हो, ये पुण्य है। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था कि भजन कब करा जाए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था मरने के 1 मिनट पहले। तो कहा मालूम कैसे पड़ेगा? तो कहा हर मिनट में भजन करो, क्या पता कौन सा मिनट, कौन सा क्षण, कौन सा पल आखिरी, कौन से क्षण आखिरी पल की जिंदगी जी रहे हो इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान की भक्ति। एक बार माता उमा ने भगवान महेश से प्रश्न किया था कि शिव नाम जपने का, गौरी शंकर जपने का, शिव स्तुति करने का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र जपने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने का, नमः शिवाय जपने का, ओम नमः शिवाय जपने का, राम नाम जपने का, कृष्ण नाम जपने का फल, इसका फल क्या है? जब माता उमा ने प्रश्न करा तो भगवान महेश ने कहा, भगवान महेश बोले उमा से, उमा जब आप भगवान शंकर के नाम का जाप करती हो, शिव को याद करती हो, या शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय शंकर का स्मरण करती हो, तो तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। आएगा, पूर्व में जो कर आए उसका भोग तो मनुष्य शरीर में भोगना है। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं कि जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आए। भगवान राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनके जीवन में भी दुख खड़ा हुआ, भगवान कृष्ण भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख खड़ा हुआ। संसार में साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने आए उसके जीवन में भी दुख है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आओ मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, तो विश्वास मत करना, अपना दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता। जैसे अपने सिर में दर्द हुआ है तो गोली अपने को खाना है, अपने को छींक आई है तो अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई है तो अपने को खांसना है, उसी तरह अपने को दुख आया है तो अपने मेहनत से उस दुख को काट देना, मेहनत से उस दुख को काट देना। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे दुख को मैं काट दूंगा, तुम्हारी तकलीफ को मैं काट दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का बेवकूफ बना रहा है। ये खुद का दुख तो काट नहीं पा रहा तो हमारा क्या खाक काटे।
अपने दुख को काटने के लिए हमें स्वयं चलकर शंकर के मंदिर जाना पड़ेगा। अपनी तकलीफ को मिटाने के लिए अपने को दुकान पर 4 महीने जोगनी मेहनत करना पड़ेगी। अपने को अच्छे पद पर बैठने के लिए अपने को अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगी। अपने को आगे बढ़ने के लिए अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर अपने दुख को अपन काट सकते हैं। और तुम घर में बैठे रहो और सोचो कि मेरी पत्री का कोई देखकर बोल दे कि मेरा दुख कैसे कटेगा, कोई तुमसे कह दे कि मेरी तकलीफ कैसे मिटेगी, कोई कह दे कि ऐसा कर लो, कोई कहते वैसा कर लो ना। शंकर के अनुमोदन करो। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, इंद्र इंद्र लोक में है, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, नाग नाग लोक में, पितर पितर लोक में केवल एक देव है, वो मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, जो हालाहचूर बैठा हुआ है हमारे सम्मुख आनंद पाते। तुम जब शंकर के मंदिर जाओगे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, तब शिव तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे सम्मुख में। तुम एक लोटा जल लेकर पहुंचे, शंकर तुम्हारे सामने। अच्छा एक बात बताओ जरा जम के, तुम्हारी एक बहू पूना में रहती है, एक बहू काशी में रहती है, और एक बहू तुम्हारे साथ प्रयाग में रहती है, और तुम चक्कर खा के नीचे गिर गई, तो पूना वाली पहले आएगी, काशी वाली पहले आएगी कि प्रयाग वाली आएगी? जम के बोलो जरा। प्रयाग। बस उसी तरह से जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, तो सबसे पहले एक लोटा जल भरकर अपने घर में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शंकर का शिवालय है, अपने घर के अंदर जो शंकर का शिवलिंग है, उस पे एक लोटा जल समर्पित करो, दिल से प्रार्थना करो, जल का आचमन करो, एक बेलपत्री बाबा को चढ़ाकर उसका पान करो और उससे विनय करो, निवेदन। तुम्हारा दुख तुमको खुद काटना है। बेलपत्री चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, दुर्वा चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हमारे दुख कट गए गुरुजी, हमारी तकलीफें मिट गई, किराए के मकान में रहते थे खुद के मकान में आ गए, गाड़ी नहीं थी 8 चक्का की गाड़ी दे दी बाबा ने, कहीं मेरा ये रोग तकलीफ मिट गई, कहीं मेरा नौकरी लग गई। क्यों लगी? इसमें सीवर वाला महाराज कुछ नहीं करा, वरना दुनिया का कोई महाराज कर सकता है। आपने अपनी मेहनत को 4 चौगुना बढ़ाया और साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखा, तो नैया पार। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता हमारी बड़ी। आप जितना जितना भगवान को भजते हो, कहा भगवान शिव माता, भगवान महेश माता उमा से करते हैं, उमा जो मुझे भजता है उसकी जिंदगी में 4 चीजें बढ़ जाती हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर, शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करने पर, शंकर के मंदिर को साफ करने पर, शंकर का गुणगान करने पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर 4 चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, पहले नंबर पर है उम्र, दूसरे नंबर पर है विद्या, आपकी समझने की, सोचने की शक्ति। एक माँ बैठी हुई है जिसने ये लाल डायरी भेजी, उस माँ ने लाल डायरी इसलिए भेजी क्योंकि उसको ब्रेन का अटैक आ गया, याददाश्त चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, इलाज चलता रहा, सब कुछ करा, पर उसका नाम है, मेरा नाम विपिन कुमार मोनू है, मैं कानपुर गायत्री नगर का निवासी हूँ, मेरा फोन नंबर ये है, कहीं भाभी है आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी माता सुषमा देवी, सितंबर 2023 में माता जी को अचानक बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल लेकर गए, तो मालूम पड़ा आईसीयू में रखा, मालूम पड़ा उन्हें माइंड का अटैक, याददाश्त चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, विचार पहचानना सब बंद हो गया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कोई हल नहीं, इसको ले जाओ। तब शिव पर आश्रित होकर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको देना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इनकी याददाश्त तो कभी नहीं आ सकती थी, फिर इनकी याददाश्त कैसे आ गई। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओ घड़ी, ये शिव। एक पत्र और है, जरा नीचे से उठाइए। जांच पर मालूम पड़ा कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने जैसे ही बताया पूरा घर निराश हो गया, सब घबरा गए। फिर वापिस दूसरी जगह हमने प्रयाग में जांच कराई, तो भी बता दिया कि तुम्हारे शरीर में गांठ है और तुम्हें ब्लड कैंसर है।
मेरा मन घबरा गया, अब करूं तो करूं क्या? हमने प्रयाग के डॉक्टर साहब से कहा कि आप हमको दवाइयां दे दीजिए और हम मुंबई में जांचें कराएंगे। ये विचार कर हम लोग दवाई लेकर आ गए। आप कहते हो कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाओ और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल भी कुंदकेश्वर के नाम से पियो। हमने एक बेलपत्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल पीना प्रारंभ करा और फिर हम मुंबई गए। वहां जब जांच कराई तो पता चला कि मेरे शरीर में कोई ब्लड कैंसर नहीं है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। आप ही की मम्मी है जिनका ब्रेन का अटैक पड़ गया था और अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ आप बेता देवी मिश्रा हैं जिनको ब्लड कैंसर, शरीर में गांठ बता दी थी और 2 जांचें कराई, दोनों जांच में कैंसर था, ब्लड कैंसर था और तीसरी जांच जब कराई तो उसमें ना गांठ थी ना ब्लड कैंसर था। जोरदार ताली के साथ। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से शिव तत्व की प्राप्ति मिलेगा तो मिलेगा जरूर। कि एक महिला ने पत्र में लिखा कि उसके घर से सोना जो अलमारी में रखा था वो कहीं चले गए। अगर कहीं बेटी होगी समय लग सकता है, तो अगर बेटी सोना उसके घर से कहीं चला गया, रिपोर्टी भी हो गई, सब कुछ हो गया। आखिरी में उसने विचार करा महाराज जी कि अब करूं क्या। टीवी पर कथा सुनकर उसको मालूम पड़ा कि काशी में कथा हो रही है, सतुआ बाबा की कथा। उसने कहा कि अब एक ही काम करती हूँ, अगर बाबा में कितना सामर्थ्य वो देखने के लिए मैं भी काशी की कथा में चली जाऊँ। पत्र है उसका, अगर वो यहाँ बैठी हो तो जरूर हाथ मारना। और वो काशी में कथा सुनने के लिए चली और काशी में कथा सुनकर गई। रिपोर्टी भी हुई, सब कुछ हुआ कि मेरी अलमारी से चले गया, ये हो गया, ढूंढ रही, सब कर रही और काशी की कथा सुनने के लिए गई और बाबा से कहकर वहां की मिट्टी को प्रणाम कर कहा कि बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। एक तो मेरे लड़के की जॉब लगा दे और दूसरा मेरा सोना ढूंढा। अब वो तो कथा सुन रही थी महाराज जी, उसका सोना बाबा ढूंढ रहा था। जब वो यहाँ से कथा सुनकर काशी से पहुंची, यहाँ बैठी हो तो हाथ हिला सकती, तो उसका रखा हुआ वो सोना एक स्थान, टीवी के पीछे का कोई स्थान था, उस स्थान में वो डब्बी गिर गई थी और वहां से उसको सोना प्राप्त हुआ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अब पत्र ढूंढेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तो अगर बेटी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आप आए हो इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो। पूरे रोड पर बैठे हुए हो, पुलिस वाले भी तुमको सीटी मार मार कर धका रहे हैं, चलो इधर से उधर जाओ, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। तुम यहाँ से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, जहां जहां निगाह जा रही है सब दूर भरे पड़े हो। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर की करुणा उतार। आप आए हो शिव के भरोसे, या किसी दूसरे के भरोसे नहीं। इतने भरचक मेले में, कुंभ के मेले में जब तुम आ रही होगी ना, आ रहे होगे ना मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, तो घर के लोग भी कह रहे होंगे पागल हो गई। टीवी खोल के देखो कितनी भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक पूरा जाम पड़ा हुआ है, रोड पर गाड़ियां खड़ी हुई है, 36 घंटे में, 24 घंटे में लोग पहुंच रहे हो, तुम कह रही हो कि कथा में जा रही। कथा में समय पर पहुंच पाओगी क्या? तो आप लोगों ने भी जरूर कहा होगा, हम तो दुनिया मैंने उसको विद्या बुद्धि दे दी। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर कहते हैं मैं उसका दुनिया में यश बढ़ा देता हूं। जो मुझे भजता है उसका नाम पूरी दुनिया में करा देता, उसका यश बढ़ाता है। जो शंकर को भजेगा, शंकर का स्मरण करेगा, शंकर के नाम का स्मरण करेगा, शिव भक्ति में रमेगा, उसके यश को बढ़ाने का काम भी शिव करते हैं। वो कहते हैं ना, तुम उसके मंदिर में जाते समय एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा कल संभाल लेगा, क्योंकि वो काल अधिपति महाकाल है। तुम मंदिर में जाते समय एक लोटा जल संभालो,
वो तुम्हारा कल संभालेगा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारी जिंदगी संभाल लेगा। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत के साथ में पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, चार चौगुनी मेहनत करते हुए शंकर पर भरोसा कर बढ़ते पढ़ो। और जितना जितना पढ़ो, एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहें, आप लोगों के थोड़े दिल में बैठेगी जरूर। जब जेब खाली होती है, ना नौकरी नहीं होती, ना सर्विस नहीं होती, पैसा नहीं होता, तब बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी में शून्य है, पड़ा रहता है, कुछ नहीं बन सकता। जेब खाली है ना, पत्नी भी ताना देती है तो बच्चे भी ताना देते हैं, तो घर के लोग भी, सबके भाई भी, भाभी भी, देवर भी, जेठ भी, उसकी पत्नी को भी सुनना पड़ता है, उसको भी सुनना पड़ता। इसलिए हम भगवान शंकर से कथा में आने से पहले हमारे जो शंकर भगवान जो हमारे कक्ष में विराजमान है, हमारा शिव और हमारा शालिग्राम और हमारे ठाकुर जी से विनय कर आते हैं। रोज प्रतिदिन जल चढ़ाते समय शिव जी को एक ही बात कहते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबका बनना है। स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबका बनना है। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है, जिसके संतान का सुख नहीं होता, 2 साल 4 साल 5 साल में घर के लोग ताना देने लगते हैं। कई माताओं की गोद में बच्चा तक नहीं देते हैं, इसकी तो औलाद नहीं है, इसकी गोद में बच्चा नहीं देना, बच्चा बीमार पड़ जाता है, उसकी गोद में दिया था तो बीमार पड़ गया। इतना इतना बेचारी स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को सुनना पड़ता। इसलिए मेरे शंकर भगवान ने, आप पूरे पत्र उठाकर देखिए, मेरे शिव जी ने जो पंडाल में बैठकर कथा को सुनता है, जो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव का कुबरेश्वर धाम पर एक बार दर्शन कर लेता है, मेरा शंकर उसकी गोदी जरूर भरता है, उसको औलाद देकर ही रहता है, संतान तो देता ही देता है, वो छोड़ ही नहीं सकता, भले 25 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, देगा। थोड़ा सब्र रखना, सबूरी बहुत जरूरी है, श्रद्धा सबूरी। पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत अंतर है महाराज। पहले के जमाने में लेटर लिखकर भेजा जाता था और पत्र का इंतजार करा जाता था। बोलो सही है कि गलत है? पत्र आएगा, इंतजार करते थे, जवाब आएगा, संबंध करना है, लड़का लड़की का अपने लिख के भेज दिया है, कोई बात है लिख के भेज दिए, इंतजार करो, सब्र रखो। पहले के लोगों के पास इतना सब्र होता था कि वो इंतजार करते रहते थे, पत्र आएगा, जवाब आंदो, जवाब आएगा तब देखा जाएगा। आज के जमाने में लोग इतने सब्र तो चले गया, मोबाइल पर फोन पर बात करेंगे, बोल जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा, आज की आज बता, अभी की अभी बता। अरे उसको सोचने तो दो, उसको विचार तो करने दो। मैंने तुमको प्रपोज कर दिया, तुम मुझे कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मैंने तुमको ऐसा बोल दिया, तुम बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? अब भी बोलो, आज की आज बोलो, 1 सेकंड में बोलो, सब्र कहां गया? तो पहले के समय में इंतजार करते, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए हम इंतजार करते थे, मेरा शिव मिलेगा, मेरा शंकर मिलेगा, मेरा राम मिलेगा। मीराबाई बैठी रही, राणा ने विष का प्याला भेजा, अमृत भी वही बना, सांप का पिटारा भेजा, फूल की माला भी वही बना। रामकृष्ण परमहंस जी इंतजार करते। इसीलिए भारत की भूमि के संत ऐसे हुए जो जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनकी समाधि नहीं है। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई समाधि नहीं। भारत की भूमि के वो 4 संत में पहले नंबर पर मीराबाई है। मीरा द्वारकाधीश के मंदिर में खड़ी होकर कहती है, मेरे गांव के लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया था, मैं जाना नहीं चाहती द्वारकानाथ। द्वारकाधीश में से आवाज आती है, मीरा तेरे परिवार के लोग लेने आएंगे, तू मेरी मूरत से गले लग जाना, तू मुझ में समा जाएगी। मीराबाई जैसे ही परिवार के लोग हाथ पकड़कर खींचने के लिए तैयार हुए, मंदिर का दरवाजा खुल गया, मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। द्वारकाधीश का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और मीरा उसमें समा गई। मीरा का शव नहीं, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के दूसरे संत है रामकृष्ण परमहंस जी। मां जगतजननी जगदंबा से कहते हैं, मां जिस समय पर मेरे प्राण छूटे मैं तेरी गोद में बैठा रहूं, मां बस इतनी कृपा कर। भारत की भूमि के दूसरे संत रामकृष्ण परमहंस जगदंबा में समा गए।
तीसरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समाये। भारत की भूमि के चौथे संत संत तुकाराम हरि विठल में समा गए। मूर्ति में दिखते ही नहीं, इनकी बॉडी नहीं, इनका अंतिम संस्कार ही नहीं, परमात्मा में सीधे समाये, सीधे। दुनिया के लोगों को लगता है द्वारकानाथ में कैसे समझ सकते, पाषाण की मूर्ति में कैसे समझ सकते हैं? अगर दिल से पुकारा जाए, थोड़ी सब्र रखो, थोड़ी सब्र, थोड़ा इंतजार करो। आप तो तुरंत, मैंने पहले के समय में कितनी सब्र थी, पत्र भेजते थे, 15 दिन में डाकिया लेकर आता था, पत्र का इंतजार करते थे, पोस्टमैन को देखने के लिए दरवाजे पर जाकर मेरी जीजियां सिर पे पल्लू लेकर हो जाती थी, मेरे पापा का पत्र आएगा, मेरी मम्मी ने कुछ लिखा होगा, मेरे भैया ने पत्र भेजा होगा, पत्र का इंतजार होता था। आज नहीं आया, कल आएगा, कल नहीं आया, परसों आएगा, परसों नहीं आएगा, नरसों आएगा। भगवान की कथा कहती है, माँ अम्बा सबरी को भी मातंग बाबा ने कह दिया, तो इंतजार करती रहना, हिम्मत मत हारना, राम को तेरे दरवाजे आना ही पड़ेगा। और वो इंतजार करती रही, वो इंतजार करती रही, राम दिया, थोड़ा इंतजार तो करो। हम इंतजार ही नहीं कर रहे। हमने तो एक माला लेके बैठ गए, राम 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 जपते जपते जपते, अपने सोच लिया 2 बार जप लिया, 5 बार जप लिया, राम जी तो आया ही नहीं। राम जी को छोड़ो, हनुमान पकड़ो, हनुमान को छोड़ो, शंकर पकड़ो, शंकर को छोड़ो, देवी पकड़ो, देवता पकड़ो, पकड़ते सबको पकड़ते रहे, पर भगवान नहीं आया, क्योंकि तुम विश्वास के साथ में थोड़ा सब्र नहीं कर पाए, तुम इंतजार नहीं कर पाए। एक कथा सुनी, 2 कथा सुनी, 3 कथा सुनी, 4 कथा सुनी, 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार करा, 3 बार करा, नहीं हुआ, थोड़ा सब्र रखना। 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार बांधी, इंतजार करना, हारना मत, हिम्मत। उसके दरवाजे पर जाकर कहते रहना, तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मेरी गोदी में लाल नहीं दे देता, मैं तुझे छोड़ने वाली। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, मुझे बजने वालों को मैं 4 चीज दे देता हूँ। पहले नंबर पर मैं उसकी आयु बढ़ा देता हूँ, दूसरे नंबर पर मैं उसको विद्या बुद्धि दे देता हूँ, और तीसरे नंबर पर मैं उसको यश दे देता हूँ, यश। और चौथे नंबर पर भगवान शिव की कथा करेगा। शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय करने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय करने वाला। शिव जी कहते हैं, चौथी चीज मैं उसको बल दे देता हूँ। बल किस चीज का? बुद्धि का, मन का और शरीर का, उसको मैं बल दे देता हूँ। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला भगवान महादेव भगवान
जब माता सती प्राणों को त्याग रही थी, यज्ञ की अग्नि में माता सती अपने प्राणों को त्यागने के लिए, भस्म होने के लिए जा रही थी। पीछे प्रसूति माता खड़ी हुई थी, माता सती की मां खड़ी। और माता सती की मां खड़ी हुई है और माता सती की माता ने तुरंत कहा सती से, सती तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करा, सती तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करा, तेरे सामने तेरे पति का स्थान नहीं दिया, अब शब्द पर अब शब्द कहे गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बहुत श्रेष्ठ होता है ना, जो बहुत सम्माननीय होता है, बहुत जिसकी जिंदगी में जो आगे बढ़ता चले जाता है, बहुत श्रेष्ठ होता चले जाता है, जिंदगी में गालियां अपशब्द ताने उसी को ज्यादा पढ़ना चालू हो जाते हैं, उसको पढ़। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग उत्तर दीजिएगा जरा, बमूल के पेड़ में कोई पत्थर मारता है क्या? जम के बोलो जरा। पत्थर कौन से पेड़ में पड़ते हैं? जिसमें आम लगते, पेड़ लगते, इमली लगती है, चीकू लगता है, सीताफल लगता है, रामफल लगता है, हिरनी लगती है। पत्थर किसमें मारे जाते हैं? जिसमें फल होता है। कांटे का पौधा है, बमूल का पौधा है, बमूल का वृक्ष है, कौन पत्थर मारे? पत्थर जिसमें फल लगा हुआ है, फलों से जो भरा पड़ा हुआ है, पत्थर उसी पर मारे जाते हैं। इसलिए जिसमें कोई थोड़ी बहुत भी क्वालिटी होती है, जिसमें भगवान शंकर ने कुछ दिया होता है, लोग अपशब्द उसी को कहते हैं, ताने भी उसी को देते हैं, गाली आड़ा टेढ़ा भी उसी को। तो ये मानकर चलना, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, अगर आपको कोई अपशब्द कर रहा है, सास आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बहू ये सोच कर बैठना कि तुम क्वालिटीवान हो, तुम्हारे भीतर कुछ तो है जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। सास को अगर गाली पड़ रही है, बहू कुछ कह रही है, तो समझ लेना कि तुम्हें भगवान ने कुछ अच्छा देकर भेजा है। कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई अपशब्द कहे, कहने। तुम तो भगवान के भरोसे चलते जाओ, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तुम भगवान के भरोसे चलो, भगवान की भक्ति में चलो, भगवान के स्मरण में चलो और भगवान के नाम जाप में चलो। मेरे पति 40 साल से पुराना केस चल रहा था, नौबत सजा किया और ये पक्का सजा सुनानी भी देगी। अब करें क्या? तभी किसी ने कहा सतुआ बाबा काशी में कथा करा, डोमरी पड़ाव में कथा हो रही है, सतुआ बाबा कथा करा रहे गौशाला पर। मन करा, अपने पति की ऐसी स्थिति देखकर मन बड़ा दुखी हुआ। 40 साल से केस चल रहा था, आखिरी में तकलीफ की घड़ी आई। किसी ने कहा सतुआ बाबा कथा करा रहे हैं डोमरी पड़ाव में कथा, डोमरी पड़ाव में कथा करा रहे। एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं अपनी लड़की के साथ वहां पहुंचा। गुरुदेव, कथा सुनने वाला दिन 24 नवंबर 2024 और पंडाल में मैंने सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। अब जब रिजल्ट आ गया, सजा का क्रम आ गया, तो अब क्या हो सकता है? पर 24 नवंबर 2024 को मैंने काशी में कथा सुनी, अपनी बेटी के साथ गई, भूमि को नमन करा, पंडाल में बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, हमने भी कहा आप मौन होते हो, हम मौन होकर भगवान से प्रार्थना करें। घर आ गए। 23 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने फिर वापिस फैसला बदला और फैसला दिया कि वो बरी करे जाते हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर 24 नवंबर को बाबा की कथा सुनी, 23 दिसंबर को निर्णय। मेरे बाबा ने 1 महीना भी पूर्ण नहीं होने दिया और पंडाल में कथा सुनने का फल मुझे दिया। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के पास एक बच्चे का फोटो देखिए, एलईडी पर इस बच्चे का फोटो देखिए, और एलईडी पर फोटो देखने के बाद वो बच्चा जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, आईसीयू में पड़ा, उसका फोटो। पत्र, मेरा नाम दीपू सिंह, ग्राम कोरीडीही, पोस्ट खमरिया, जिला भदोई, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते।
अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हो आप ही है, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर आ जाओ। मेरी छोटी बहन का 7 साल का लड़का है, जिसकी शरीर जैसे ही उसको तकलीफ हुई तो हम उसको इलाहाबाद में डॉक्टर के पास लेकर गए, और प्रयागराज इलाहाबाद में हमने उसको दिखाया तो उसकी किडनियां दोनों फेल हो चुकी, लीवर ने काम करना बंद कर दिया, किडनी फेल हो गई। हमको कहा कि इसको कोई दूसरे हॉस्पिटल में लेकर, हम उसी समय पर निर्णय कर उसको वापिस लेकर आ गए, और उसको हमने वापिस पुनः दिल्ली के अस्पताल में उसको भर्ती कर। और जब दिल्ली के अस्पताल में उसका इलाज चालू हुआ तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, इसका डायलिसिस चालू होगा। अब उसका डायलिसिस चलता रहा, डायलिसिस के बल पर ही वो चलता रहा। ऐसे दिन निकलते गए। बच्चे की हालत देखकर लगता था कि हर हफ्ते महीने में डायलिसिस हो रहा है, कैसे जिएगा। तब किसी ने कहा कि शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री लाकर उसको दो। अब उसको कैसे दे? फिर भी शिव जी के मंदिर जाकर हम बाबा का एक लोटा जल चढ़ाकर उसमें से जल लाकर उस बच्चे को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो कहा था कि इसका डायलिसिस जीवन भर चलेगा। बाबा की कृपा ऐसी हुई, महीने पर आया, फिर धीरे धीरे वो महीने से आकर 2 महीने पर आया। अब मेरे बच्चे का डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो गया, मेरा बच्चा स्वस्थ है, जिसका इलाज चल रहा है। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, उसकी अड़भंगता, उसका आनंद, उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती। कोई ताना दे देने दो, कोई गाली दे देने दो, कोई अपशब्द कहे कहने दो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। उसने एक बहन ने एक बात बड़ी सुंदर लिखी, गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, और जो डॉक्टर दवाई दे वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खिलाओ। डॉक्टर जांच का बोले, जांच करा। हमने डॉक्टर में शंकर को देखना प्रारंभ कर दिया, और डॉक्टर जो दवाई देता था वो हम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खिलाते थे। जांच करवाता। गुरुदेव, वो डॉक्टर रूपी शिव ने और शिव महापुराण ने हमको संभाल लिया। आज मेरे 7 साल के बेटे का अब डायलिसिस नहीं होता, वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है, पूर्ण तरह से स्वस्थ। ये शिव तत्व बोल बम का नारा है। दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव तत्व को जाने।